Guys, what's up? I am live again from MTV Roadies page. Some of you, if you don't know me, my name is Shreya Kalra and I was the insider this year. We've had so much fun on the journey. I'll let everybody join in first and then I'm gonna tell you what has been happening and what I'm here to do. Sat Sri Akal. Hi guys, how are you? Okay, as you guys already know that the show is going on and this Saturday and Sunday there's this finale and semi-finale. Okay, semi-finale and then finale and it's going to be so much fun to watch it because ये सिर्फ एक महीने की जर्नी नहीं रहती है सारे कंटेस्टेंट्स के लिए. दे गो थ्रू द GD राउंड्स, देन दे गो थ्रू PI राउंड, देन दे मेक इट टू द जर्नी एंड देन वो जर्नी जीते हैं. उसके बाद वो जाके फिनाले तक पहुंचते हैं. एक बंदा जीतता है तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं. इट्स अ रोलर कोस्टर राइड बिकॉज आपकी फैमिली नहीं होती है एंड यू डोंट हैव योर फोन्स देयर. सो काइंड ऑफ डिफिकल्ट एंड एग्जॉस्टिंग, मेंटली एग्जॉस्टिंग. फाइनली इट्स कमिंग टू एन एंड बट सब वहाँ बहुत मज़े भी मारते हैं. एंड एज यू आर सीइंग ऑन द टेलीविजन के बहुत सारे कर्म भी हुए हैं, बहुत सारे कांड भी हुए हैं. एंड टुडे दिस वीक इज ऑल अबाउट राइवलरीज. कि इतनी सारे झगड़े हुए ना, इतनी सारी राइवलरीज हुई हैं पहली बार. लाइक देयर वाज शिवित एंड ऋषभ, पीयू एंड प्रियंका, दिग्विजय एंड गैरी. So many rivalries that has happened this year and because of that I think show has been great for everybody. So today there's a twist. इस rivalry week में there's going to be somebody joining us on the live जिनको मतलब हर किसी के दोस्त बनते हैं, दुश्मन बनते हैं. ऐसा बंदा है जिसके कोई दुश्मन नहीं बने. Nobody hated him. Okay, everybody liked him because of his comic timing. He's so damn funny and उसने सबको रोस्ट भी किया है ऑन द जर्नी बट स्टिल nobody hated him. and when he left सबको बहुत बुरा लग रहा था. तो आई एम गोना इनवाइट हिम हियर एंड देन हम उनसे थोड़ी टिप्पणी लेंगे उनकी कि उन्हें क्या लगता है ये जो राइवलरीज थी वो किस वजह से चालू हुई है, बाहर आके जो राइवलरीज हुई है वो क्यों हो रही है. सो आई एम जस्ट गोना ऐड प्रेम शीलू. Just give me a second and acting to all the rivalries that has happened. और वो मुझे ये बताएंगे कि उनकी rivalry कैसी थी. मतलब उनका उनको फेवरेट rivalry कौन सी लगी. हाय प्रेम, व्हाट्स अप. कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बस तैयार पे बैठा. इतना तैयार हो कि तुम डेट पे जा रहे हो? ऐसे कहा नसीब. क्यों, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या हुआ है? क्या सिग्नल नहीं आ रहा क्या? हाँ, उसके फोन का भी सिग्नल नहीं आ रहा शायद. ये अभी अभी सुनाई दिया. बट तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना, क्या हुआ? ब्रेकअप हो गया? फिर से सिग्नल नहीं आ रहा. थोड़ा अब थोड़ी आएगा सिग्नल. जब जब गर्लफ्रेंड के बारे में पूछूंगी सिग्नल नहीं आएगा. मुझे बताओ प्रेम, हाउ आर यू? तुम्हारी जर्नी कैसी रही एंड डिड यू फील के तुम्हारा हो जाएगा सिलेक्शन एंड इतना सब कुछ हुआ तुम्हारी लाइफ में. व्हाट हैज बीन हैपनिंग, टेल मी ऑल अबाउट इट. जब मेरा PI का ऑडिशन था उससे पहले श्रेया ने मेरा इंटरव्यू लिया था. उसके बाद उसके बाद श्रेया ने मेरा इंटरव्यू लिया था. तो PI के वक्त तो मैं बहुत नर्वस था, लाइक बहुत ही ज्यादा नर्वस. फिर पता नहीं कहाँ से भाग्य खुले, सोनू अस्त्र बन गया. तुम्हें लगा तो तुम्हारे सिलेक्शन हो जाएगा रोडीज में? और लगा तो नहीं था बट हो गया. क्या मन्नत मांग के आए थे या व्रत रखा था तुमने कोई? मतलब ऐसे मेंटली प्रिपेयर होके आया था कि हाँ भाई, क्योंकि बचपन से यार रोडीज देखते हैं तो थोड़ा बहुत तो पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे ऑडिशंस होते हैं. बट फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि यार मैं जाऊंगा और मेरा हो जाएगा? ऐसा क्योंकि देखो, दिमाग नाम की भी चीज होती है. उससे भी आप जैसे पहला टास्क था वो रथ खींचने वाला, उसमें आप थोड़ा माइंड लगा के रथ खींचो तो वो कितने आसानी से खींच गया. बट गिर गया था मैं बहुत ज्यादा. मतलब तुम्हें लगता है कि जो दूसरे लोग थे जो अंडरडॉग्स नहीं थे उन्होंने दिमाग नहीं लगाया? अरे भाई उनका तो क्या ही बताए, बिस्किट सिर्फ बिस्किट दिख रहे हैं उनमें तो. उनके
मेरे पास दिमाग और बिस्किट दोनों थे, मेरे पास सिर्फ दिमाग था, बिस्किट तो मैं खा गया था। ओह वाओ। अच्छा मुझे बताओ, तुम इतनी सारी राइवलरीज हुई, ठीक है, तुम्हारी राइवलरी कौन सी फेवरेट? मेरी और गुप्ता वाली। जब ओह क्या थी वो, जरा बताएंगे आप हमें? अरे थिंग इज कि प्रियंका को थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसको ऐसा लगा कि मैंने किसी क्रू मेंबर के साथ बदतमीजी की। जब भी मैं उस टाइम डिसअपॉइंट था क्योंकि मुझे जाना था टास्क करने, वो मेरा जोनर था गेमिंग वाला, निशाने वाला, गन वाला। मैं बहुत ही ज्यादा वो डिमोटिवेट हो गया था और तभी उसने मेरी दुखती नस पे पैर रख दिया। और जो निकला वो हीट ऑफ द मोमेंट बहुत गंदा निकला, मेरे मुंह से लॉजिकली गालियां दी ये वो। पर बहुत फनी था यार, यू डैम फनी। डू यू थिंक कि अगले साल आपको इनसाइडर का जॉब मिलेगा तो आप हाँ बोलेंगे? मेरे को गैंग लीडर बनना है। थप्पड़। मेरे को मेरा नमक स्वाद अनुसार और अखर औकात अनुसार अच्छा बड़े रखो। तुम्हारी जो राइवलरी थी तुम्हारी फेवरेट थी, ठीक है, हाँ, और जितनी भी राइवलरीज हुई शो के अंदर शो के बाहर, उसमें से कौन सी लगी कि यार ये सबसे बवाल थी? और जो लास्ट हुआ, लाइक सचिन ने लकड़ी उठा ली, पराक्रम उसको दबोच रहा है, वो ऐसा लगा कि मैं कोई ना ऐसा मोहल्ले की लड़ाई देख रहा हूँ। जिसमें गुंडे मवाली सब आ चुके हैं। उस तरफ से इरफान भाई आए, इस तरफ से मकसूद मियाँ आए। पर मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ कि शो के बाद जो जो चीजें हो रही है वो एक्चुअली में नहीं होनी चाहिए। शो खत्म हो गया, जो बंदा डिजर्विंग था वो फिनाले में पहुंच गया है। बट आप ऐसा क्यों बोल रहे कि वो डिजर्विंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है? या अप्रिशिएट करो, बंदा मेहनत से आया, मेहनत से उसको अपनी जगह मिली है। ऐसा तो है नहीं कि फेवरेट था तो बना दिया। सही बात है। और नहीं होनी चाहिए, हेट नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस अभी यंग जनरेशन वाली देख रही है, उनको तो ऐसा ही लगेगा अगर आप रोडीज में जाओगे तो आपको लड़ाइयाँ करनी पड़ेगी, सोशल मीडिया पे भी लड़ना पड़ेगा। तो ज्यादातर तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, या मिलजुल के सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, अच्छी बातें। अगर बुरी भी बात लगे तो पब्लिकली नहीं, उसको पर्सनली जाके बतानी चाहिए कि ये बात तेरी मेरे को बुरी लगी। ये ऑडियंस पे फिर गंदा असर पड़ता है, शो का भी बहुत गंदा पोर्ट्रे होता है इसमें। सो मेरे को तो ये सब नहीं पसंद। बट आई फील यार अगर वो बंदा वहां पहुंचा है तो सर्वाइवल भी तो मतलब सर्वाइवल भी तो मेन होता है ना, इट्स जस्ट नॉट अबाउट टास्क इन रोडीज। हाँ वो तो। आप अगर सर्वाइव करके भी गए हो, आपने फ्रेंडशिप बनाई है और कोई आपके लिए वोट नहीं कर रहा है एंड यू आर ऑलवेज इम्यून बिकॉज योर गैंग लीडर ट्रस्ट यू, हाँ तो आई थिंक वो भी एक आपकी स्ट्रैटेजी है। बट जरूरी नहीं है बोलना ही है, नहीं, लोग कुछ कुछ कम बोल के भी बहुत कुछ करते हैं शो आपको में। एग्जांपल देता हूँ, मैं दिग्विजय के बारे में बात कर रहा था अभी। उसने बोला भाई डिजर्विंग नहीं थे, तो मेरे को बस उनकी ये बात बहुत गंदी लगी थी, बाकी तो सब बढ़िया है, वो बंदा भी बहुत प्यारा है। बंदे तो सारे अच्छे हैं, आई थिंक इंसान अच्छा होता है, आदतें खराब होती है। कभी कभी वक्त भी खराब होता है। आपका वक्त खराब था? नहीं भाई, मेरा तो वैकेशन चल रहा था। मजा आ रहा था, नए नए कपड़े पहन के जाओ टास्क में, बस वो अंधे वाले और गोबर वाले में नहीं मजा आया, क्योंकि मैं वेज हूँ। अच्छा अच्छा भाई, मतलब वेज वाले अंडा फोड़वा दिया सर पे तो मजा नहीं आया तुम्हें? और आपको पता है के बाहर भी हम लोगों में ऐसा गैंग वाला वॉर है ही नहीं। लाइक आप देखोगे भूमिका ने मुझे चश्मे गिफ्ट किए, हाँ। रजनीकांत के देख वाओ ओह डेप। का यार विलन मुझे लगा। समझ नहीं आता इस बंदी की गर्लफ्रेंड कैसे नहीं है, मतलब इतना हॉट, इतना स्मार्ट बंदा, इतना इतना इंटरटेनिंग इंटेलिजेंट, कैसे लड़के तुम्हें छोड़ के चली जाती है मुझे नहीं समझ आता। उनका भी खराब था। उनको तुम ही उनको चश्मा गिफ्ट कर दो, ठीक है। शायद वो अंधी है। मैंने तो किया ही था चश्मे के साथ साथ बहुत कुछ गिफ्ट, लेकिन उसको कुछ और कुछ और चाहिए आ गया। वो के चल क्या ही बोल सकते हैं। उसको, गिफ्ट नहीं तेरा प्यार चाहिए होगा, बट यू वर बिजी। प्यार तो कूट कूट के दिया था, लेकिन उसको एक प्यार से कहाँ मतलब पेट भरता था, उसको तो 10-12 प्यार एक साथ चाहिए होते थे। अच्छा मुझे ये बात बताओ, जितनी भी लाइव्स हो रही थी रोडीज के बाद, डू यू थिंक दे वर बीइंग राइट, या व्हाट्स योर टेक ऑन दैट?
आ, कुछ कुछ बंदों को बहुत ज्यादा हेट मिला है, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश की लेकिन बात उल्टी दिशा में चली गई है। कुछ कुछ लोग कुछ और बोलना चाहते थे लेकिन कुछ और फ्लो में हो गया है बातें। तो जिसको हेट मिला है मैं उसके लिए थोड़ा मतलब, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर आप कमेंट में किसी को गालियां देते हो तो उस बंदे पे नेगेटिव होता है, पूरा डिमोटिवेट हो जाता है बंदा। तो जो हेट मिला है जिनको, मैं उनके लिए थोड़ी बहुत है भावना की यार ये नहीं होना चाहिए था बस। तो क्या हम 2 मिनट का मौन व्रत रखें उन लोगों के लिए जिनको हेट मिला है? और इवन वो लोग तो मुझे कतई नहीं पसंद जो हेट फैलाते हैं। आई थिंक अनएम्प्लॉयड पीपल है और जिनकी लाइफ में खुद कुछ करने के लिए नहीं होता है वो खुद दूसरों को ट्रोल करते हैं और हेट करते हैं। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। आई थिंक नाउ इट्स हाई टाइम वी शुड एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। मूव ऑन तो करना चाहिए वही। लोग आजकल भगवान से खुश नहीं है, लोगों को भगवान से शिकायत है, तो हम तो यार इंसान है। वाह, क्या बात बोली है, शायर बन गए। क्या बात है। अच्छा मुझे बताओ, तुम इतनी मिमिक्री अच्छी करते थे, आज मुझे किसकी मिमिक्री करके सुनाओगे तुम? आज किसकी सुनना चाहोगे आप? जिसकी तुम्हें सबसे अच्छे से आती है। गौतम भाई की तो बहुत प्यारी आती है। चलो गौतम सर की जाए। मैं एकदम प्रॉपर जाता हूँ भूमिका के चश्मे के साथ। लग भी रहे हो आज तुम सिग्मा मेल, बस विनर नहीं हो। ओह राजवीर, काम डाउन। जब मैं बोलता हूँ तब मेरी सुनो, मैं हूं ना, मैं तुमको बचाऊंगा। अगर तुम घर चले गए देन आई एम सॉरी। बहुत फेमस है। हाँ, सचिन काम डाउन। वो काम डाउन बोल के बोले चुप ही रहो, मतलब कुछ बोलो ही मत, इसलिए जैसे ही हिमांशु और पीहू प्रिंस की गैंग में आए ऐसा बोलने लगे, लोगों को लगता है ये इतना बोलते भी है। हमारी गैंग ना पूरी मतलब इंडिया थी, डेमोक्रेसी वाली, कुछ भी बोलो तुम्हें छूट है। हाँ। हमारे अच्छा मुझे ये बताओ कि पीहू और प्रियंका की जो अभी लाइव हुई, अभी यू नो दैट द राइवलरी वीक इज गोइंग ऑन, डिड यू वॉच दैट लाइव? मैंने देखी नहीं, मैं ट्रैवल कर रहा था। वाह यार, ये बंदा सही है, इसको पढ़ा ही नहीं है कुछ, रोडीज हो गया ठीक है, अब मैं पैसा कमाऊंगा, घूमूंगा अपने फ्रेंड्स के साथ। नहीं, नवरात्रि चल रही है और मैं गुजरात से हूँ तो ओ पहली नवरात्रि है मेरे लिए अभी तो। सही, मतलब गरबा वरबा चल रहा है वहां फुल पर। गरबा। मैं आपको भी इनवाइट करता हूँ, आप भी आ जाओ। ठीक है, मुझे गेस्ट अपीयरेंस में अरे बुलाना। पक्का 10 बाउंसर। ओ वाओ, पैसा पैसा देगा ना? कितना? 10 लाख रुपए चेक। यहाँ डिस्कस नहीं करते। टॉप सीक्रेट। मुझे चल, वी ऑल नो दैट यू आर वेरी फनी, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। जितनी भी राइवलरीज हुई, ठीक है, मैं उनका नाम लूंगी एंड आपको उनको एक नाम देना है। ओके। ठीक है, जैसे कुत्ता बिल्ली की लड़ाई, हाँ हाँ, डन डन। whatever. I'm not that funny, but you can do that. So the first name is Pihu and Priyanka. हाँ हाँ। पुराना प्यार बना हैवान। Oh, प्रियंका के लिए कुछ बोलना मत। नहीं, मैं वो तो बहन है मेरी भाई, एड्रेस भी पता। नहीं तो वही वाली गाली देगी, लॉजिकल इलॉजिकल वाली। नहीं प्रियंका, सॉरी। Okay, next, गौतम गुलाटी एंड प्रिंस नरूला। बाय बाय के टकरार। Okay, सचिन एंड जोगिंदर। सचिन एंड जोगिंदर। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इंडिया कौन है, पाकिस्तान कौन है? डिपेंड कि आप किसके फैन हो। ओहो नाइस। शिवित वर्सेस ऋषभ। हम्म, ये बड़ा ही
नटखट क्वेश्चन पूछा आपने। ये नटखट जोड़ी भी है इनकी। सास बहू सास बहू ये रिश्ता क्या कहलाता है? नहीं, सास बहू और शादी, ये बहुत अच्छा है। सास बहू और साजिश, नाइस। नेक्स्ट वन इज प्रियंका वर्सेस लीजा। प्रियंका वर्सेस लीजा। इस प्यार को क्या नाम दूं? मुझे लग रहा है लव कनेक्शन बहुत ज्यादा नहीं थे इस बार। तुम्हारा फेवरेट लव कनेक्शन कौन सा था? एक भी नहीं। एक भी नहीं? क्यों, तुम्हें लगा सब फेक है? फेक नहीं, मतलब मैं ओल्ड स्कूल बंदा हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि यार 2 दिन में या 1 महीने में प्यार नहीं होता। प्यार बहुत लंबी प्रोसेस होती है। एक दूसरे को जानो, समझो, उसके बाद आंखों से इकरार करो, फिर लफ्जों से इकरार करो, तभी बात बनती है। चलो, मुझे ये तो पता है कि रोडी कैसे बनते हैं, मतलब एक रोडी में क्या क्या होना चाहिए। बट अगर आपको किसी लड़की को पटाना हो ओके। तो आपको क्या करना पड़ता है और आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए? प्रेम बताएगा हम सबको आज। डिपेंड्स के आपको, आपका मोटिव क्या है। मत- अगर 2 तरह के मोटिव होते हैं, लाइक के सिर्फ फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप, और अगर लॉन्ग टर्म रखना है, और कोई भी लड़की उसको इम्प्रेस करने के लिए पहले जेंटलमैन होना पड़ता है। लाइक अगर किसी के साथ आप डेट पे जाते हो, तो अगर पहले लड़की ना बैठे तो आप भी मत बैठो। फर्स्ट गर्ल बैठेगी, उसके ओ, बाद उसके लिए दरवाजा खींचो। अगर और फिर उसको एज अ जेंटलमैन ट्रस्ट जीतो, उसका जेंटलमैन बिहेव करो उसके साथ, उसकी रिस्पेक्ट करो, तहजीब से बुलाओ उसको। तुम नहीं, उसको तू तड़ा करके मत बुलाओ, तुम है, आपको, ऐसे ट्रीट करो। अच्छा, गाली भी देनी हो तो आप इंदौर इंदौर वाली गाली देना तहजीब से, लेकिन तहजीब गाली। से देंगे, ठीक है। इतना सब, इतना प्यारा लड़का है ओल्ड स्कूल, फिर भी लड़की छूट के चली गई। वो कहाँ कमी रह गई? वो न्यू स्कूल वाली थी, हम हिंदी मीडियम, वो इंग्लिश मीडियम वाले। हम संत आत्माराम वाले थे और वो सेंट जेवियर्स वाली थी। अरे मुझे बताओ कि अभी जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही है, ठीक है, तुम्हें लगता है कि ये वैलिड है, ये नेसेसरी है, या ये फेक है, ये क्यों हो रहा है? मेरा एक ही बिलीव है कि जो लड़ाई हुई है करो, क्योंकि सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने का अधिकार है, लेकिन अपने गैंग लीडर को कुछ मत बोलो, उनको मत घसीटो, क्योंकि वो कंटेंट है ही नहीं। तो उनको क्यों घसीट रहे हो आप बीच में, उनकी डिसीजन कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मुझको बस यही बात गंदी लगती है, क्योंकि अगर रोडीज में जा रहे हो तो आपके गैंग लीडर आपके टीचर होते हो, टीचर गुरु, गुरु भगवान। आप डिसरिस्पेक्ट करते हो तो ये अच्छा नहीं लगता मेरा। correct, सही है। और यार तो कुछ मुझे पता, हाँ, बोलो बोलो बोलो। कुछ कुछ लड़ाई तो नहीं होनी चाहिए थी यार। जैसे भूपिंदर और सचिन की लड़ाई थी, वो बाद में सॉल्व हो गई, फिर से वो लोग इंस्टाग्राम पे फिर से लड़े, जब एपिसोड खत्म हो गया तो फिर से दोस्ती हो गई। मतलब ये हाँ, नहीं चाहिए थी। आई थिंक जब वो आप एपिसोड देखते हो ना, आपकी पुरानी यादें सारी ट्रिगर हो जाती हैं वापस, ठीक है। तो ऐसे लगता है कि यार इसने मुझे ये बोला था और तब मैंने नहीं सुना था, तो अब मुझे रिएक्ट करना बनता है, नहीं तो अब मैं पागल दिखूंगा। नहीं, तब इंसान भूल जाता है कि सामने वाला इंसान सॉरी बोलने भी आया था तभी। हम्म। भले वो कैमरा पे नहीं दिखाया, लेकिन सॉरी तो बोला था। वो सेटिस्फाइड कर लो यार। एक्सेप्टेंस नहीं है ना बहुत लोगों में, क्या इसलिए सब प्रेम नहीं होते ना। प्रेम रतन धन पायो। मुझे बताओ प्रेम, अगर तुम्हारा कोई राइवल होता, तुम्हारे कोई भी राइवल्स नहीं थे, व्हेन यू लेफ्ट एवरीबडी वाज क्राइंग, एवरीबडी फेल्ट कि यार ये बंदा नहीं जाना चाहिए था, ठीक है, तुम्हें ज्यादा मौके भी नहीं मिले परफॉर्म करने के, तुम्हें इम्यूनिटी नहीं मिली, बट व्हेन यू लेफ्ट एवरीबडी वाज लाइक वेरी सैड, बिकॉज उनको लगा आप क्या बात करेंगे, मजा नहीं आएगा। तो अगर तुम्हें अपना कोई राइवल चूज करना पड़े amongst the contestants, who would you choose? राइवल तो किसी के साथ भी ऐसा पर्सनल तो नहीं, लेकिन एज अ कंपटीशन मैं चूज करूँ तो मैं मोगली को चूज कर सकता हूँ, क्योंकि Okay. वो एकदम वो एमसी स्टैंड टाइप बंदा है। वो मेरे पे कुछ
ऐसा लिखेगा, मतलब मुझे समझ आएगा, जनता को समझ नहीं आएगा। तो उससे सीख मिलेगा कि नहीं ऐसे टॉन्ट मारते हैं। सही है। तो मतलब यू चूज मोगली फॉर इट। हाँ, बाकी वो तो भाई मेरा शो में बॉन्ड 3 4 लोगों के साथ बहुत अच्छा बना। पहला मोगली, जोगिंदर, शिवेत एंड पीयू, ये 4 लोग के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बना मेरा। आर यू इन टच विद ऑल ऑफ देम नाउ? सभी के साथ, लाइक सभी के साथ मैं अभी टच में हूँ, सभी के साथ, कोई भी ऐसा नहीं जिसके साथ मैं। तुम हो गुजरात से हो? हाँ, मैं गुजरात से हूँ। ओह कॉल नाइस। पे बात हो जाती है। कॉल पे बात हो जाती है मतलब? कॉल कर लेते हैं कभी, अच्छा क्या कर अच्छा, ठीक है। ज्यादा बातें भी मत किया करो, लीक अभी हो लड़कियां भाग जाती तुम्हें छोड़ के, बोलते हैं दोस्तों को इतना टाइम देता है, मुझे तो देता नहीं, मैं क्यों ही रहूं इसके साथ। जाए, दोस्त नहीं जानी चाहिए भाई। चलो, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस। जर्नी खत्म हो गई है, हाँ, ठीक है? It was a lovely experience. I hope it was a lovely experience for you because कुछ नया था. बहुत What नया। did you learn from MTV Roadies? और एक तो पहले सर्वाइव करना, एडजस्ट करना। ये आप कहीं भी जाओ, आपको लग्जरियस ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। एक गद्दा मिलेगा, एक तकिया मिलेगा, एक चादर मिलेगी, 2 घंटे का वक्त मिलेगा, सोना है तो सो जाओ, जो करना है करो। और दूसरी चीज, रिलेशन कैसे मेंटेन करे सबके साथ, क्योंकि आप रोडीज में हो तो आपके साथ जो कल खाना खा रहा है वही आपको वोट आउट भी कर सकता है। तो उसके साथ ऐसे मेंटेन करना है, लाइक आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको रखना है, आपको उसके साथ झगड़ा भी करना है, लेकिन दोस्ती भी रखनी है। जितना उतना बेस्ट रहोगे। मतलब ये सीखियो तुम कि एडजस्ट करके चलना पड़ेगा आपको लाइफ में भी। हाँ, एंड बहुत सारे गधे लोग आपको मिलेंगे, बट आपको उनको इग्नोर करके अच्छे लोगों पे फोकस करना ये है। ठीक है। एंड one thing that you regret doing in the show? मेरा वोट आउट। हाँ, मतलब वो तुम्हें कि मैं निकल गया इसलिए। वही कि सोनू सर को उस दिन इम्यूनिटी बेचनी चाहिए यार, प्रिंस भाई ले लेते। बट तुम कभी पिच भी नहीं करते थे यार, जब तुम जीतते थे तो। वो क्या होता है, मांगना मेरे लिए मरना बराबर। कभी कभी अपने हक के लिए चीजें मांगनी पड़ती है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता है। मतलब कॉन्फिडेंस था कि नहीं, कुछ भी कर लो, मेरे को तो सामने से वोट नहीं आएंगे। ऐसा थोड़ी होता है रोडीज में, यू नेवर नो। आपको लगेगा मैं टारगेट पे नहीं हूँ, पर आप उस दिन निकल जाओगे। वो तो है, बट क्या ही कर सकते हैं। क्या ही कर सकते हैं, जीतता तो एक ही है। So now the final question: who do you think is going to win this show? There's semi-finale, there's finale. So who do you think is going to be the winner of MTV Roadies Karamya Kand? पूरी जर्नी के मुझे ऐसा ही फील होता है जिसने बहुत अच्छे टास्क परफॉर्म किए, जो बहुत अच्छा किया, माइंड भी उसका बहुत शार्प था। मुझे ऐसा लगता है कि टॉम क्रूज जीतेगा। टॉम क्रूज। कौन है टॉम क्रूज? अरे टॉम, हमारी जर्नी में कौन था टॉम क्रूज? अच्छा नहीं, मैं तो ऐसे हॉलीवुड का हीरो बोल रहा हूँ। ऑस्कर की बात नहीं कर रही हूँ मैं। जीवित भाई लगते हैं जीतेंगे। ओके, क्यों? 3 रीजंस क्यों शिविर को जीतना चाहिए। तो देखो, वो पत्थर वाला टास्क था, उसमें बंदा एक ही हाथ से वो पतंग उड़ाते वक्त ऐसे खड़ा था, तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है। पराक्रम भाई के साथ वो भिड़ गया। देखिए, उसमें गाना है शाहिद कपूर और कंगना जी का, ये है वो वाला सीन हुआ था पराक्रम और शिवित का, कीचड़ वाला। तो पराक्रम को भी उसने हरा दिया, काइंड ऑफ पराक्रम भाई वैसे जीत गए। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शिविक कंपटीशन बनेगा। Okay, I think thank you for your time. Tell your audience, उनको बताओ कि semi finale, how excited are you and who are you supporting, and अपने audience को बोलो कि please tune into all the rivalries live that are going to happen. Like tomorrow there's another episode coming 7 p.m. there's going to be somebody hosting the live.
तो उनको बताओ कि सेमीफिनाले देखना क्यों चाहिए, फिनाले क्यों देखना चाहिए। देखो दोस्तों, हम सबकी मेहनत है पूरे महीनों 2 महीनों की, तो प्लीज को ऐसे वेस्ट मत करना, प्लीज देखना, क्योंकि इतनी अच्छे टास्क होने वाले हैं। लाइक आपको रोडीज के एक्सट्रीम लेवल के टास्क देखने को मिलेंगे, ड्रामा देखने को मिलेगा, मस्ती देखने को मिलेगी, पूरी जर्नी आपको एक ही एपिसोड में देखने को मिलेगी। तो प्लीज ये अगर आपने मिस किया तो भाई रिग्रेट करोगे। और जब टेलीकास्ट होगा तभी देख, क्या फ्रेश मजा आता है। हम्म। और श्रेया जी को भी बहुत 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 थैंक यू कि इन्होंने भी बहुत मेहनत की है। लाइक जब कोई वोट आउट हो जाता है तो रात भर जाग के इनको इंटरव्यू लेने पड़ते थे काजा की ठंड में। ये हाँ भाई, सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है। और कभी कभी हम डिमोटिवेट हो जाते तो यही लोग थे हमें मोटिवेट करने के लिए कि यार चल ऐसा होता है, ये होता है। थैंक इनको यू, भी बहुत थैंक थैंक यू सो मच प्रेम फॉर जॉइनिंग अस। एंड प्लीज तुम भी देखना सेमीफिनाले, यू। फिनाले, एंड स्टोरीज भी डालना कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, आपको क्या लगता है कौन जीतना चाहिए। एंड whenever you are in Bombay, come. I love to host you. And thank you for doing this. Also, हाँ, बनाते साथ में डील डन। मैं आपकी नकली गर्लफ्रेंड बनूंगी, ओनली फॉर कंटेंट। ये पीछे से फायरवर्क्स का, और ओह व्हाट एन एग्जिट। Okay guys, thank you for joining in and I hope कि आपको ये rivalry week जो है पसंद आ रहा है। There's going to be somebody else coming live tomorrow as well, जिसमें भिड़ेंगे दो rivals again. Yesterday मैंने एक live host किया था जिसमें गैरी था, दिग्विजय था, वो सचिन तो था। बहुत फेमस। उधर भी काफी बहसबाजी हो गई। उसके एक दिन पहले पीयू एंड प्रियंका थे, वहां भी काफी बहसबाजी हो गई और प्यार भी था थोड़ा, आई थिंक। तो tomorrow there is going to be somebody else ये hosting it as well. सॉरी करने के लिए ये पहला ऐसा बहुत ही शांत हुआ। क्योंकि देखो, तुम्हें किसी ने हेट दिया नहीं, हाँ, सब प्यार देते हैं। तो मैं सही। नहीं चाहती थी कि मैं कोई ऐसा बंदा लाऊं जो सिर्फ तुम्हारी तारीफें करे और तुम्हें सर पे चढ़ाए। तो इसलिए मैं आई सिर्फ शांति से तुमसे बात करने। थैंक यू सो मच। But thank you for taking out time for us and thank you for doing this. I hope to see you very, very soon. And all you guys, stay tuned for more rivalry episodes और that are coming your way and I'm so excited for it. प्लीज 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 सैटरडे को फैमिली के साथ पॉपकॉर्न पेप्सी वगैरह लेके बैठ ही जाना। वॉशरूम लगे तो थोड़ी देर रोक लेना, बट एपिसोड देखना मत भूलना। Yes, that's correct. And also, सारे lives देखना जरूर. ये And भी। now we'll take your leave. बाय बाय। Bye. Nice talking to you. Bye. Bye. Bye, everybody. And I will see you super, super soon. Lots of love.